सिरोही जिले स्थित पिंडवाड़ा तहसील के रोहिड़ा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। रोहिड़ा गांव के सरपंच पवन राठौड़ के साथ दो ग्रामीणों द्वारा मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच और ग्रामीणों के बीच झगड़ा होते हुए देखा जा सकता है। घटना रोहिड़ा पोस्ट ऑफिस के सामने की बताई जा रही है, जब सरपंच पवन राठौड़ स्वरूपगंज से अपनी कार से लौट रहे थे। बारां के किशनगंज तहसील के ग्राम पंचायत रामपुर तोड़िया में पीएम आवास योजना की जियो टैगिंग कंपनी के बदल में सहरिया लाभार्थियों से अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस मामले में जानकारी सहरिया छात्र संघ अध्यक्ष जुगराज सहरिया के द्वारा दी गई। बताया गया कि जियो टैगिंग करने के बदले 500 से 1500 रुपए वसूले जा रहे हैं। उसके बाद में हमने फोटो खींचने वाला बुलाया, उसने 500 रुपये लिए। 500 रुपये दिए? किस बात के? फोटो खींचने को। तो आपने दिए क्यों? दिए अब उन्होंने किराए का मेरा बनता है कि तो मामला हमारा है, फोटो खींचा था, जिनका पैसा लिया था 500 रुपया। अच्छा। और अभी तो हाल हमारा कागजात भी सगुन का पास नहीं है। अच्छा, कागजात क्यों उनके पास है? भैया काय का चक्कर भाई के जेरोस करा कर हम नहीं दिया, नहीं जेरोस करा कर हम दे देंगे। अच्छा। तो अब कुंभ से लौटते समय भरतपुर जिले के श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में भुसावर खेरली मोड़ थाना क्षेत्र के गांव बिजबारी निवासी पति पत्नी सहित समधिन की मौत हो गई। हादसा यूपी के इटावा में हुआ। इधर हादसे की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया। कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद कार का एक हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जिले में जयपुर बाईपास पर मंगलवार सुबह प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार दौसा में खड़े ट्रेलर से टकरा गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। आसपास के लोगों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। हादसा कार चालक को नींद की झपकी आने से होना बताया जा रहा है। ऐतिहासिक आमेर महल में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए अब स्थायी एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दी गई है। अल्बर्ट हॉल पर आयोजित एक कार्यक्रम में सीता ट्रेवल्स की ओर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को एम्बुलेंस की चाबी सौंपी गई। इस पहल का उद्देश्य महल में आने वाले पर्यटकों को किसी भी आपात स्थिति में तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। इस दौरान पुरातत्व विभाग के निदेशक डॉक्टर पंकज धर्मेंद्र, उप निदेशक कृष्णकांता शर्मा, आमेर अधीक्षक राकेश छोलक, सीता ट्रेवल्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट संजय शर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। धन्यवाद देना चाहूँगी सीता ट्रैवल्स का और संजय जी का, दबे जी का। उन्होंने ये जो एम्बुलेंस दी है आमेर को, तो ये इससे बहुत ही सुविधा मिलेगी हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं आमेर में, क्योंकि कहीं भी कुछ एकदम से हादसा हो सकता है, कुछ भी बहुत ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है हेल्थ सर्विसेज की। पर्यटन विभाग को उन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी है। ऐसे मैं सभी को कहना चाहूँगी कि एक जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं वो भी अगर पार्टिसिपेट करेंगे राजस्थान के डेवलपमेंट में, तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग और जो हमारे टारगेट्स हैं उसको बहुत इजीली अचीव कर पाएंगे। कंपनी का मानना है कि जहाँ पे भी हमारी कोई मदद हो सकती है वहाँ हम मदद करेंगे। जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, हम नहीं चाहते कि कभी एम्बुलेंस यूज़ होए, लेकिन एक इमरजेंसी के लिए जैसे आमेर में पहले भी दे रखी थी, जो सिर्फ टूरिस्ट को नहीं, पर्यटक को नहीं, वहाँ के आमेर के जो आम जनता भी है उनको कभी ज़रूरत पड़ी तो वो ये आमेर के पास पहले भी एम्बुलेंस थी जो इन्हीं की कंपनी कोनी ट्रेवल्स ने दे रखी थी। उस एम्बुलेंस ने 15 साल आमेर वासियों और आमेर के जो टूरिस्ट हैं उनकी सेवा की, लेकिन 15 साल होने के कारण वो आगे एक्सटेंड नहीं हो सकती। बाकी आम गाड़ियाँ तो एक्सटेंड हो जाती है, लेकिन उसका टेन्योर एक्सटेंड नहीं होता। हालांकि वो मात्र 10,000 किलोमीटर ही चली थी 15 सालों में। इसलिए अब ये नई गाड़ी जो है सीता ट्रेवल्स के संजय जी द्वारा डोनेट की जा रही है। रामदेवरा के नाचना चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 की पुलिया की सर्विस रोड पर
नहरी विभाग की पाइपलाइन दोपहर को टूट गई। पाइपलाइन टूटने से नहरी पानी सड़क किनारे घरों में घुस गया, जिससे बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं अब इस मामले को लेकर घटनास्थल पर ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। लोगों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के कारण उनका लाखों का नुकसान हुआ है। लोगों की समस्या को देखते हुए पूर्व विधायक और किसान नेता सांग सिंह भाटी मौके पर पहुंचे और लोगों से समझाइश की। 6 महीने से ग्रामीण इस लाइन की लीकेज को लेकर अधिकारियों को सूचना दे रहे थे। वहाँ बिलिया हेडवर्क्स में जाके भी आए थे। यहाँ जो ऑफिस बना हुआ है रामदेरा, वहाँ भी जाके आए थे। हमें भी सूचित किया था, मैंने भी अधिकारियों को फोन किया था। अभी कुछ दिन पूर्व पेपर में भी समाचार प्रकाशित हुए थे। उसके बावजूद भी अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। जो पानी रो बहाव बहुत तेज હતો, प्रशासन ना कमो को महीने भरी माथो भांगी प्रशासन आ गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। नहीं गांव में अपने सोथाराम जी ने कहो, लेकिन बाप जी ने कहो, फोन की नो मैसेज की नो। रामदेवरा के नाचना चौराहे के पास नेशनल हाईवे 11 की पुलिया की सर्विस रोड पर नहरी विभाग की पाइपलाइन दोपहर को टूट गई। पाइपलाइन टूटने से नहरी पानी सड़क किनारे घरों में घुस गया, जिससे बस्ती में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं अब इस मामले को लेकर ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। जैसलमेर जिले में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। जैसलमेर में अचानक मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। दिन में तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने से तेज गर्मी महसूस की जा रही है, जबकि रात में तापमान गिरकर 7 डिग्री तक आ रहा है, जिससे ठंडक बनी हुई है। इस उतार चढ़ाव के कारण पर्यटक भी प्रभावित हुए हैं। मुख्य मार्गों और ऐतिहासिक स्थलों पर देशी विदेशी सैलानियों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी जा रही है। कानोता के जामडोली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार पिकअप चालक की लापरवाही ने सड़क पर इंतजार कर रही 2 महिलाओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर घायल है। दोनों महिलाएं रिश्ते में देवरानी जेठानी थी। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में प्रियंका गुप्ता 35 वर्षीय की मौत हो गई। भारती गुप्ता 36 वर्ष घायल हो गई, जिनका अस्पताल में उपचार जारी है। रावतभाटा में 5 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव की शुरुआत भजन संध्या के साथ हुई। राणा पुंजा स्टेडियम में नगरपालिका द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध भजन गायिका शहनाज अख्तर ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। रात 10 बजे से शुरू हुए कार्यक्रम में ये भगवा रंग भजन पर स्थानीय विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ भी झूमते नजर आए। कार्यक्रम का समापन रात 12:30 बजे बाबा खाटू श्याम के भजनों के साथ हुआ।